मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई, जिसका नाम है सतह रसायन। और इसमें हम इससे पहले वाला जो क्लास है उस क्लास में हमने कोलाइडी विलयन में या कोलाइडी जो कण है जो हम लोग बनाए थे उसमें कुछ अशुद्धियाँ था, उसका शोधन कैसे करते हैं ये हम लोग पढ़े थे, जिसमें अपोहन, विद्युत अपोहन, अति सूक्ष्म छनन, है ना, उसके अलावा भी केंद्रण, ये सब चीज़ देखे थे। आज हम जो है कोलाइडी विलयन के क्या देखेंगे, गुण देखेंगे कि कोलाइडी विलयन में कौन कौन से गुण पाया जाता है, क्या क्या उसमें गुण होता है, ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर ये जो कोलाइडी विलयन के गुण दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 8-9 आपका गुण दिया गया है और उनमें से ही लगभग क्वेश्चन आपका इस लेसन से ज़्यादातर आता है। तो उनको हम लोग क्या करते जाएंगे, 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। जैसे कुछ यहाँ पर गुण दिया गया है, जैसे हम लोग देखेंगे विषमांगी गुण, है ना, विषमांगी गुण, या हम इसी को बोल सकते हैं विषमांगी प्रकृति। ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये हमारे कोलाइडी विलयन का पहला गुण है जिसको हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म, ये भी हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें इसकी रंग की, तो रंग की हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसा उसका रंग होता है। हम चौथा अगर बात करें तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे ब्राउनी गति का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ब्राउनी गति ये गुण के अंतर्गत आता है। पांचवा मैं बात करूँगा टिंडल प्रभाव, है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छठवा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग जो है विद्युत कण संचलन की बात करेंगे। विद्युत कण संचलन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद हम लोग जो है स्कंदन की बात करेंगे, स्कंदन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे रक्षण का या रक्षीकोलाइट का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम लोग लगभग 5-7 प्रकार के क्या देखेंगे, गुण देखेंगे जो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आता है, कोलाइडी विलयन के अंतर्गत रखा जाता है। जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो पेपर में आने लायक होता है, वो होता है हमारा ब्राउनी गति, एक होता है टिंडल प्रभाव, एक होता है विद्युत कण संचलन और एक होता है आपका स्कंदन। तो इस प्रकार से ये हम गुण 1 बाय 1 करके क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई, ठीक है। चलिए पहले हम गुण के पास चलते हैं, जिसका नाम कौन सा है हमारा, विषमांगी प्रकृति। कौन सा प्रकृति है हमारा, विषमांगी प्रकृति। अगर हम बात करें कोलाइडी विलयन का, तो कोलाइडी विलयन जो होता है वो विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें स्पष्ट 2 प्रवस्थाएं होती है, एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था और एक क्या होता है हमारा परिक्षेपण प्रवस्था। तो ये दोनों क्या होता है आपको स्पष्ट दिखाई देता है अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर। तो इस प्रकार से इसकी प्रकृति कैसा होता है, विषमांगी होता है। ज़्यादातर विषमांगी हम उसको बोलते हैं जब कोई जो परिक्षिप्त माध्यम के जो कण होता है वो परिक्षेपण माध्यम में सारे तरफ जो है समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। मतलब ये जैसे मान लो क्या है हमारा परिक्षेपण माध्यम है, तो परिक्षेपण माध्यम में हम बात करें तो परिक्षेपण माध्यम में यदि परिक्षिप्त के जो कण हैं, परिक्षिप्त मतलब विलय के जो कण हैं, अगर समान रूप से परिक्षेपण माध्यम में सब तरफ अगर फैले ना हो तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका एक देखा जाए तो विषमांगी होता है। या ये बोल सकते हैं कि किस विलयन में कौन कौन से कण हैं, है ना, उसको अगर हम क्या करें सामान्य आँखों से या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अगर हम क्या कर सकें, देख सकें, तो वो आपका क्या होता है, आपका विषमांगी प्रकृति को शो करता है। मतलब जिसमें हम विभेद कर सकें, किसी भी विलयन को देखकर, किसी भी मिश्रण को देखकर अगर हम जिसमें विभेद कर सकें, वो आपका क्या कहलाता है, विषमांगी जो है मिश्रण या विषमांगी प्रकृति को शो करता है। और अगर 2 पदार्थ दिए हैं, मान लो हम लोग बात कर रहे हैं पानी का और इसमें घुले हुए शक्कर का, ना तो ये सामान्य आँखों से दिखाई देता है और न ही ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है। मतलब आप जो है शक्कर पानी या नमक पानी को सूक्ष्मदर्शी से भी देखेंगे तो आपको नमक के कण दिखाई नहीं देगा, शक्कर के कण दिखाई नहीं देगा। पानी तो दिखेगा ही बट उसमें घुला हुआ शक्कर या नमक के कण दिखाई नहीं देगा। तो वो आपका कैसा होता है, समांगी प्रकृति का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोलाइडी विलयन को देखते हैं तो परिक्षिप्त अलग दिखता है, परिक्षेपण क्या होता है, अलग दिखता है। इस कारण से इसकी प्रकृति कैसा होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। तो पहला गुण क्या होता है हमारा, कोलाइडी विलयन कैसा होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है।
और इसमें परिक्षेपण और परिक्षिप्त का स्पष्ट क्या होता है, प्रवस्था होता है। इस कारण से ये क्या होता है, आपका विसवांगी प्रकृति को शो करता है। और कोलाइडी विलयन में अगर हम बात करें, है ना, कोलाइडी जो विलयन है उसमें अगर हम बात करते हैं गोल्ड कोलाइडी विलयन का, तो उसमें हमारा जो गोल्ड का जो कोलाइडी कण होता है वो आपका परिक्षिप्त और पानी जो क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम के जैसा क्या करता है, आपका व्यवहार करता है। तो उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, या उसको हम लोग बता सकते हैं भाई। चलिए तो हम चलते हैं इसके पास। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति का होता है, विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम का की स्पष्ट रेखाएं होता है। परिक्षेपण और परिक्षिप्त माध्यम की, है ना, परिक्षेपण और परिक्षिप्त माध्यम की स्पष्ट रेखाएं होता है। तो यहाँ पर हम परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम को स्पष्ट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। उदाहरण की अगर हम बात करें, क्या कर देते हैं, बात कर देते हैं, तो गोल्ड के कोलाइडी विलयन में, गोल्ड के कोलाइडी विलयन में गोल्ड के कण, है ना, परिक्षिप्त माध्यम और जल परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षेपण माध्यम होता है। तो इस तरीक़ा से हम पहला जो हमारा क्या है, गुण है विषमांगी प्रकृति, उसमें लिख सकते हैं कि कोलाइडी जो विलयन होता है वो विषमांगी प्रकृति का होता है। वजह ये होता है कि उनमें परिक्षेपण और परिक्षिप्त जो माध्यम होता है उसमें स्पष्ट क्या होता है, आपका रेखाएं होता है। मतलब हम बोल सकते हैं माध्यम की स्पष्ट रेखाएं होती हैं। मतलब दोनों को हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे गोल्ड के कोलाइडी विलयन में गोल्ड परिक्षिप्त माध्यम होता है और जल क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। मतलब उनमें हम क्या कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि वहाँ पर गोल्ड है और पानी है, जिसको हम लोग आँखों से या सूक्ष्मदर्शी से देख के बता रहे हैं। इस कारण से इसकी प्रकृति कैसा होता है, आपका विषमांगी प्रकृति का होता है, विषमांगी होता है। तो आप इतना भी लिख के क्या कर सकते हैं भाई, छोड़ सकते हैं। तो इसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम की स्पष्ट रेखाएं पाई जाती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, कणों का आकार की बात करें, है ना। कणों के आकार की अगर हम बात करें तो जो कोलाइडी विलयन होता है उनमें जो कणों का आकार होता है उनमें आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, भिन्नता पाई जाती है। इसमें बिले के कणों का आकार जो होता है आपका, वैसे 10⁻⁻ क्या होता है आपका 7, हम m की बात करें उतना होता है। और कोलाइडी कणों की अगर हम बात करें तो वह कोलाइडी आकार का जो कण होता है इसमें वो आपका 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच क्या होता है, इनमें कोलाइडी आकार के जो कण होते हैं पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार आपका 10 एंगस्ट्रॉम से कितना हमारा भाई 100 एंगस्ट्रॉम, है ना, या इसको बोल सकते हैं 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, कि क्या होता है हमारा बीच होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है कोलाइडी विलयन होता है उसमें अगर हम कोलाइडी कण की बात करें तो इनका आकार 10 एंगस्ट्रॉम से आपका कितना होता है 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और इनमें जो कोलाइडी कण का आकार होता है वो आपका जो है एक निलंबन से क्या होता है छोटा होता है, और जो है वास्तविक विलयन से क्या होता है ज़्यादा होता है। इसके कण का आकार
वास्तविक विलयन से, वास्तविक विलयन से अधिक और निलंबन विलयन से कम होता है, से क्या होता है हमारा, कम होता है। तो इस तरीक़ा से इसमें हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो भी कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो कोलाइडी कण के आकार की बात करें तो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और ये जो कण का आकार होता है वो वास्तविक विलयन में पाए जाने वाले जो कोलाइडी कण होता है उससे थोड़ा सा बड़ा, और निलंबन वाला जो विलयन होता है उसमें पाए जाने वाले कोलाइडी कण के अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरीक़ा से ये दो गुण क्या किया जा सकता है, यहाँ पर बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट गुण की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। आगे है अणु संख्यक गुणधर्म। ये आप जो है सेकेंड लेसन में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अणु संख्यक क्या होता है भाई, तो आप जानते हैं कि वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, वही आपका क्या कहलाता है, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाता है। और कोलाइडी, अगर हम विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म की बात करें तो इनका जो अणु संख्यक गुणधर्म होता है वह प्रासरण दाब हो गया, क्वथनांग में उन्नयन हो गया, हिमांग में अवनमन हो गया, इनकी अपेक्षा क्या होता है, यहाँ पर कम होता है या कम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि कोलाइडी जो विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन में जो क्या होता है, जो कण होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है। किनके अपेक्षा, आपका प्रासरण दाब हो गया, क्वथनांग में उन्नयन हो गया या हिमांग में अवनमन हो गया, इनके अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। इस वजह से यहाँ पर अणु संख्यक गुणधर्म का मान क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो इसमें और ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना ही है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं भाई, कि कोलाइडी विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म जैसे अणु संख्यक गुणधर्म प्रासरण दाब, क्वथनांग में उन्नयन, हिमांग में अवनमन आदि की अपेक्षा बहुत कम होता है, तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि अणु संख्यक गुणधर्म की बात करें तो कोलाइडी विलयन के जो भी क्या होते हैं, जो कण होते हैं थोड़ा सा बड़ा होने के कारण इनका अणु संख्यक गुणधर्म, आगे हम जो विभिन्न प्रकार के अणु संख्यक गुणधर्म पढ़े हैं, प्रासरण दाब, क्वथनांग में उन्नयन, हिमांग में अवनमन, इनकी अपेक्षा क्या होता है, इसका मान कम होता है। तो इसमें इतना ही करना है और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं रंग का। किसका बात करते हैं हम लोग, रंग का क्या करते हैं, बात करते हैं। तो कोलाइडी विलयन का जो रंग होता है या कोलाइडी जो कण होता है उसका जो रंग होता है, वो रंग कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का जो आकार होता है और उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है उस पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोलाइडी विलयन का जो रंग होता है वह कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के आकार और कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित जो प्रकाश का जो क्या होता है, हमारा जो तरंग दैर्ध्य होता है उस पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। यदि कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो उस स्थिति में उसका रंग अलग होता है और जैसे जैसे उसका आकार क्या होते जाता है, आपका परिवर्तित होते जाता है, आपका रंग भी क्या होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है। जैसे हम गोल्ड की बात करें, सोना की बात करें, तो सोना का आकार अगर क्या होता है, छोटा होता है मान लो, तो लाल कलर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे जैसे आकार क्या होते जाता है, उसके बढ़ते जाता है, लाल से क्या हो जाता है, वो नीला हो जाता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी कोलाइडी विलयन का जो रंग होता है वह उस कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का जो क्या होता है, जो आकार होता है और उस कोलाइडी कणों द्वारा जो प्रकीर्णित प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, उस पर क्या करता है, निर्भर करता है या प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन का रंग, कोलाइडी विलयन का रंग कोलाइडी विलयन में उपस्थित
कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण के आकार और प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में क्या होता है हमारा, गोल्ड का रंग क्या होता है हमारा, गोल्ड के कोलाइडी विलयन का रंग, गोल्ड की कोलाइडी विलयन का रंग, लाल होता है। लेकिन जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है, उसका रंग लाल से नीला हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि कोई भी क्या होता है, जो कोलाइडी विलयन का जो रंग होता है वह उस कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण के आकार पर निर्भर करता है और उस कोलाइडी कण द्वारा जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है या उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीक़ा से रंग को भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये आपका चौथा गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना, या बताता है भाई। तो एक बार एक रंग को एक बार क्वेश्चन कर सकता है, बाकी तो ऊपर उतना खास नहीं है। चलिए अब हम जो है क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्या होता है, हमारा जो गुण है उसके पास चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है भाई, और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी क्या करता है, पूछता है। और पहला इसमें 5वां नंबर दिया है ब्राउनी गति। क्या दिया है हमारा, ब्राउनी गति होता क्या है, तो एकदम ईजी है। ये हमारा जैसे क्या होता है, कोलाइडी विलयन है। यहाँ पर ये कौन सा विलयन है भाई, हमारा कोलाइडी विलयन है। तो जब इस कोलाइडी विलयन को क्या किया जाता है, अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है ना, क्योंकि सामान्य सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलयन के अंदर जो भी कोलाइडी कण है उनको देखा नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं, देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इसके अंदर जो कोलाइडी जो कण होता है वह विलयन में निरंतर क्या करते रहता है, सभी दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी क्या करते रहता है, गति करते हुए क्या करता है, दिखाई देता है। तो कोलाइडी विलयन के अंदर इस कोलाइडी कणों की जो निरंतर टेढ़ी मेढ़ी जो गति होता है वही आपका क्या कहलाता है, ब्राउनी गति के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ब्राउनी गति कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ब्राउनी गति को क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। ब्राउनी गति क्या होता है, तो ब्राउनी गति आप सिंपल बोल सकते हैं कि यदि हम कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं, देखते हैं, तो कोलाइडी जो कण होता है वो विलयन में निरंतर सभी दिशाओं में क्या करते रहता है, आपका टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देता है। तो कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडी कणों की ये जो अनियमित जो टेढ़ी मेढ़ी गति रहता है वही आपका क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है। और इस ब्राउनी गति की खोज या ब्राउनी गति के बारे में सबसे पहले जो भी अध्ययन किया है वो कौन है, हमारा रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट नाम का क्या था, ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने 1827 में जो पुष्प पराग कण था, पुष्प जो क्या था हमारा, पराग कण था, इस पराग कण को पानी में क्या बनाया,
निलंबन बनाया और निलंबन में उनको सबसे पहले बार देखा, और इस आधार पर भी हम बोल सकते हैं उनके नाम के आधार पर इसको क्या कहा गया, ब्राउनी गति कहा गया। तो ये हो गया आपका क्या होता है, ब्राउनी गति। और ये जो ब्राउनी गति होता है वो हमारे कोलाइडी विलियन के गतिज गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यही होता है ब्राउनी गति, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम ईजी है। तो हमको जैसे आपको बताए हैं उसको ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं भाई, ब्राउनी गति को लिखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं यह जो है बोल सकते हैं कोलाइडी विलियन का गतिज गुण होता है। यह कोलाइडी विलियन का गतिज गुण होता है, गतिज गुण है। जब अति सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलियन को देखा जाता है तो कोलाइडी कण विलियन में निरंतर सभी दिशाओं में टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग बोलते हैं इसी को, जिग जैग गति करता दिखाई देता है, गति करता हुआ दिखाई देता है, गति करता हुआ दिखाई देता है। कोलाइडी कण का इस प्रकार का अनियमित गति ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति की खोज सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने पुष्प पराग कणों का जल में निलंबन बनाकर किया था। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ब्राउनी गति को हम क्या कर सकते हैं भाई, समझा सकते हैं कि ब्राउनी गति कोलाइडी विलियन का कैसा होता है, गतिज गुण होता है। जब कोलाइडी विलियन को अति सूक्ष्मदर्शी से क्या किया जाता है, देखा जाता है, तो कोलाइडी जो कण होता है वो विलियन में, है ना, किसमें भाई हमारा, विलियन में निरंतर सभी दिशाओं में टेढ़े मेढ़े गति करता हुआ दिखाई देता है। तो कोलाइडी कणों का इस प्रकार का अनियमित गति या टेढ़ी मेढ़ी गति ही क्या कहलाता है, आपका ब्राउनी गति कहलाता है। और ब्राउनी गति की खोज सबसे पहले 1827 में कौन किया है भाई, हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और कहाँ पर किया उसको, उन्होंने किया उसको, पराग कणों को उन्होंने क्या किया, जल में निलंबन बनाया और उस पर देखा, और वही चीज़ बाद में कोलाइडी विलियन में देखा गया। इस कारण इसको क्या बोला गया भाई, आपका ब्राउनी गति
बोला गया है। तो इस प्रकार से हम ब्राउनी गति को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब यहाँ पर उसका चित्र भी बना सकते हैं भाई, हम क्या बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम छोटा सा यहाँ पर चित्र बना देते हैं, ये हमारा क्या है, चित्र है। चित्र में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ये हम लोग क्या कर दिए, ये हमारा कौन सा विलियन है भाई, कोलाइडी विलियन है। ये क्या है, कोलाइडी विलियन है। और इस कोलाइडी विलियन को अगर हम किससे देखते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ये हमारा क्या है, अति सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। अति सूक्ष्मदर्शी से अब जब ये देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर जो कोलाइडी कण होता है, कौन सा कण हो हमारा, कोलाइडी कण। ये कोलाइडी कण क्या करता है, आपका टेढ़ी मेढ़ी क्या करते रहता है, गति करता हुआ दिखाई देता है। तो हमको इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो गति होता है वही आपका क्या कहलाता है, ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्राउनी गति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा गति, ब्राउनी गति। अब ये ब्राउनी गति के कारण क्या होता है, ठीक है। ब्राउनी गति के हमको क्या देखना है, कारण देखना है, ठीक है। कारण क्या होता है वो भी तो हमको जानना है ना भाई, ठीक है। तो चलते हैं किसके पास, ब्राउनी गति के क्या देखेंगे, कारण। कारण क्या होता है भाई, तो कारण ये होता है कि ब्राउनी जो गति होता है वह आपका कोलाइडी कण पर बोल सकते हैं परिक्षेपण माध्यम का असम्मित या असम्मित क्या होता है, टक्कर होता है। असीमित क्या होता है, टक्कर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्राउनी गति, ब्राउनी गति कोलाइडी कणों पर, कोलाइडी कणों पर परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम का असीमित टक्कर होता है। असीमित क्या होता है, टक्कर होता है, टक्कर होता है। असीमित टक्कर का मतलब क्या होता है आपका, कि जैसे हमारे ये कोलाइडी विलियन है, ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलियन है, ठीक है। अब इस कोलाइडी विलियन में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, कोलाइडी कण पाए जाते हैं, जिसको अभी हम लोग किससे देखे हैं, हम लोग अभी सूक्ष्मदर्शी से देखे हैं। तो ये कोलाइडी कण क्या करना चाहता है, नीचे क्या करना चाहता है, बैठना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो माध्यम के कण होता है, जब वो नीचे की ओर आता है तो माध्यम के कण उसको ऊपर ढकेल देता है, ठीक है। बेचारा बगल जाता है तो माध्यम के कण उसको क्या कर देता है, बगल ढकेल देता है। इस प्रकार से वो बेचारा क्या करते रहता है, हर तरफ से पानी के कण के द्वारा या विलायक के कण के द्वारा या परिक्षेपण माध्यम के कण के द्वारा क्या करते रहता है, धक्का खाते रहता है। और इस प्रकार से वो इधर उधर गति करते रहता है। और यही वजह है कि कोलाइडी विलियन में क्या होता है, आपका गति होता है, ठीक है। जैसे आप उदाहरण में इधर लेंगे तो बोल सकते हैं, जैसे एक छोटा सा बॉल आता है जिसको अगर क्या कर दिया जाए, ज़ोर से अगर यहाँ ज़मीन में पटक दिया जाए तो वो क्या करते रहता है, जंप करते रहता है। क्यों, क्योंकि जब पटकते हैं तो ऊपर उसको टक्कर मारता है, इधर जाता है दीवार टक्कर मारता है, इस तरफ जाता है ये दीवार टक्कर मारता है, और बेचारा क्या करते रहता है, गति करते रहता है। वैसे ही क्या होता है, कोलाइडी विलियन में होता है कि कोलाइडी जो कण होता है वो नीचे बैठना चाहता है, लेकिन नीचे आता है तो नीचे के जो पानी के कण होता है उसको धकेल देता है। फिर वो दाएं जाना चाहता है, वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर विलायक के कण ढकेल देता है। बाएं जाता है तो बाएं वाले धकेल देता है। इस प्रकार उसको टक्कर मारते रहते हैं। किनको, जो कण होता है कोलाइडी कण को, उसको कौन, विलायक के कण। इसलिए क्या करते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। और वही उसका क्या होता है, आपका कारण होता है। तो इस प्रकार से आप कारण यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसका कुछ महत्व भी होता है भाई, आप चाहेंगे तो महत्व भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो महत्व क्या होता है, तो ब्राउनी गति जो होता है वो कोलाइडी विलियन के स्थायित्वता को क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ब्राउनी गति कोलाइडी विलियन के स्थायित्वता को शो करता है, स्थायित्व को दर्शाता है। क्या करता है, हमारा स्थायित्व को दर्शाता है, एक हम लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से ब्राउनी गति, उसका कारण क्या है, महत्व क्या है और चित्र कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार से ब्राउनी गति को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बहुत ही क्या होता है, हमारा महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख करके बढ़िया चित्र बना करके बता सकते हैं भाई, ठीक है। इसको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए अब हम चलते हैं 6वां नंबर, जिसका नाम है टिंडल प्रभाव। ये ही भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको क्वेश्चन के तौर पर कर सकता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है,
है, टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो ये भी एकदम सरल है। जैसे हम क्या बात करते हैं, फिर से हम क्या ले लेते हैं, कोलाइडी विलयन लेते हैं। कोलाइडी विलयन लेने के पश्चात हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन में यहाँ पर एक क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं, प्रकाश का कोई भी माध्यम ले लेते हैं, और इस प्रकाश से निकलने वाला जो भी क्या होता है किरण होता है, उस किरण को हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन से क्या करते हैं, गुजारते हैं। कोलाइडी विलयन से क्या करते हैं भाई, गुजारते हैं। तो ये जो हमारा प्रकाश होता है, जैसे ही कोलाइडी विलयन से गुजरता है, कोलाइडी विलयन के अंदर क्या होता है, इसका प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई देता है, और अंधेरे कमरे में करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, चमक दिखाई देता है ना। तो जब कोलाइडी विलयन में क्या करते हैं, प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, तो कोलाइडी विलयन के अंदर क्या होता है, आपका एक प्रतिदीप्त, एक प्रकाश, एक चमक क्या होता है, दिखाई देता है। तो वही चमक दिखना या कोलाइडी विलयन के चमक को दिखना, प्रकाश दिखना ही आपका क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव कहलाता है। और ये टिंडल प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन ही देता है, वास्तविक विलयन इसको जो है नहीं देता है। वास्तविक विलयन में जब क्या किया जाता है, प्रकाश के कण को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तो प्रकाश के जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन में दिखाई नहीं देते हैं, मतलब यहाँ पर अदृश्य होते हैं कहने का मतलब। ठीक है, मतलब जब प्रकाश के कण को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो वास्तविक जो विलयन होते हैं उसमें प्रकाश के मार्ग दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश के कण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो उसके मार्ग क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन के अंदर दिखाई देते हैं, या रात में देखेंगे तो चमक दिखाई देते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव जो होता है वो कोलाइडी विलयन का क्या होता है, आपका एक प्रकाशी गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन अगर आए तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या होता है भाई, तो आप बोल सकते हैं कि जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तो प्रकाश का जो मार्ग होता है वो कोलाइडी विलयन में क्या होता है, आपका दिखाई देता है, प्रतिदीप्त के रूप में दिखाई देता है। और अगर यही काम अंधेरे में किया जाए तो ये आपको चमक के रूप में दिखाई देता है। यही प्रभाव क्या कहलाता है, हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहते हैं। मेरा बात समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है, ये यहाँ पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे ही प्रकाश कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो यहाँ पर इसके अंदर, विलयन के अंदर प्रकाश के मार्ग क्या होता है, दिखाई देता है ना। और वो मार्ग ही या वो चमक ही क्या होता है, आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बरावनी गति टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन में क्यों दिखाई देता है, वास्तविक विलयन में दिखाई क्यों नहीं देता है। तो इसका कारण ये होता है कि हमारा जो वास्तविक विलयन होता है वास्तविक विलयन होता है उसके अंदर जो भी क्या होता है, जो कण होता है, कोलाइडी जो कण होता है उनका आकार बहुत क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा होने के कारण उस पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रकिरणित नहीं कर पाता है, फैला नहीं पाता है। ठीक है, इस वजह से ये जो हमारा क्या होता है, जो टिंडल प्रभाव होता है वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर ये इसको कोलाइडी विलयन में क्या किया जाता है, डाला जाता है प्रकाश को, तो कोलाइडी विलयन का कण थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है, और वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, छितरा देता है। और इस वजह से कोलाइडी विलयन में ये जो आपका टिंडल प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीक़े से टिंडल प्रभाव को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई, ये हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन का प्रकाशी गुण है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन का, कोलाइडी विलयन का, विलयन का प्रकाशी गुण है, प्रकाशी गुण है। जब प्रकाश किरण को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है, वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है, तो वास्तविक विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन
प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारने पर, कोलाइडी विलयन से गुजारने पर कोलाइडी विलयन के मार्ग में, या हम बोल सकते हैं गुजारा जाता है, तो वास्तविक विलयन में इसका प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। लेकिन वास्तविक विलयन में या कोलाइडी विलयन में गुजारने पर, कोलाइडी विलयन में गुजारने पर प्रकाश का मार्ग, कोलाइडी विलयन से गुजारने पर कोलाइडी विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। गुजारने पर क्या होता है, कोलाइडी विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अंधेरे कमरे में देखने पर, अंधेरे कमरे में है ना, कोलाइडी विलयन के अंदर, कोलाइडी विलयन के अंदर है ना, चमक, या हम लिख सकते हैं अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन में प्रकाश को गुजारने पर प्रतिदीप्त या चमक दिखाई देता है। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन का प्रकाशीय गुण है। जब प्रकाश किरण को वास्तविक विलयन से गुजारते हैं तो वास्तविक विलयन में प्रकाश के मार्ग दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अंधेरे कमरे में अगर देखें तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश को गुजारने पर आपको एक चमक या क्या होता है, आपका प्रतिदीप्त दिखाई देता है। इसे ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप टिंडल प्रभाव को क्या कर सकते हैं भाई, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, छोटा सा चित्र क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। और जब कोलाइडी विलयन में क्या किया जाता है, प्रकाश के जो क्या होते हैं मार्ग होते हैं, जब उसको क्या किया जाता है, यहाँ से गुजारा जाता है। ये हमारा क्या होता है, प्रकाश है। ये हमारा क्या है भाई, प्रकाश है। जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं, ये कौन सा विलयन है हमारा, कोलाइडी विलयन है। तो कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश के मार्ग को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, इस प्रकार से एक चमक क्या होता है, दिखाई देता है। क्या होता है हमारा, ये चमक दिखाई देता है। मान लो ये हमारा क्या होता है, चमक होता है। ये आपका ही क्या कहलाता है, आपका टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो जैसे ही प्रकाश को कोलाइडी विलयन से क्या किया, गुजारे, तो उसके मार्ग में क्या होता है, इस प्रकार से एक चमक दिखाई देता है। यही आपका क्या कहलाता है, आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब इसका क्या होता है, हमारा कारण देखना है। कारण क्या होता है टिंडल प्रभाव का, तो टिंडल प्रभाव का कारण होता है कि कोई भी क्या होता है, जो कोलाइडी कण होता है, उस कोलाइडी कणों द्वारा उस पर पड़ने वाले प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश, प्रकीर्णित है ना, कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन
पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। पर क्या करता है भाई? निर्भर करता है, निर्भर करता है। मतलब हमारा जो भी टिंडल प्रभाव होता है ना, वह टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश क्या करता है? कोलाइडी कण के अंदर भेजा जाता है, तो उस प्रकाश को क्या करता है? कोलाइडी के जो कण होते हैं उनको क्या कर देता है? फैला देता है, छितरा देता है, और इसी वजह से आपको टिंडल प्रभाव क्या होता है? दिखाई देता है। वास्तविक विलयन के कण छोटा होने के कारण प्रकाश को फैला नहीं पाता है, इसलिए आपको टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीक़े से टिंडल प्रभाव को क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है। अब इनके थोड़ा सा हमको क्या देखना है? आपको थोड़ा सा आपको देखना है इनका कारण तो हो गया, महत्व क्या होता है भाई? ठीक है, तो महत्व क्या होता है ये हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से देख सकते हैं। इसका महत्व ये है कि एक तो टिंडल प्रभाव के वजह से कोलाइडी कण का जो क्या होता है? विषमांगी प्रकृति होता है, पता चलता है। इससे पहला लिख सकते हैं, इससे कोलाइडी विलयन का विषमांगी प्रकृति के बारे में पता चलता है, पहला चीज़। और अगर मैं दूसरा महत्व की बात करूं तो कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में विभेद किया जा सकता है इससे, है ना? कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में विभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है, है ना भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वास्तविक विलयन को जो है आपका टिंडल प्रभाव नहीं देता, वास्तविक विलयन क्या करता है? आप इसका कोलाइडी विलयन देता है। तो ये हो गया महत्व। अब थोड़ा सा आप क्या करते हैं? उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण में तो बहुत सारा है भाई, है ना? पहला तो हम बोल सकते हैं कि आकाश का नीला रंग, आकाश का कौन सा रंग? हमारा नीला रंग टिंडल प्रभाव के कारण होता है, टिंडल प्रभाव के कारण होता है, टिंडल प्रभाव के कारण होता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। या तो क्या होता है हमारा, जो भी रोशनदान में आ रही जो धूल के क्या होते हैं? कण, रोशनदान में आ रही जो प्रकाश होता है जिसमें आपको धूल का कण क्या होता है? दिखाई देता है। ये जैसे देखो घर में होता है, तो घर में इस प्रकार से क्या आते रहता है? प्रकाश आते रहता है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे धूल के कण क्या होता है? दिखाई देता है। तो रियल में धूल के कण इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो जो धूल के कण होता है वो उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? प्रकीर्णित, या ये बोल सकते हैं ये जो प्रकाश का जो लाइन है वो आपको तभी दिखाई देता है जब वहाँ पर उपस्थित धूल के कण उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देता है? छितरा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं घर में रोशनदान से आ रही प्रकाश में धूल के कण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसके कुछ उदाहरण भी क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका टिंडल प्रभाव। और उससे पहले ब्राउनी गति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है? आपका टॉपिक है जो कि कोलाइडी विलयन के गुण के अंतर्गत आता है, और इसको पेपर में क्या किया जाता है भाई? पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही गुण करते हैं, और आगे जो क्लास है उसमें और भी बहुत इम्पॉर्टेंट गुण हैं जो हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं।